दीनानाथ जी के दो बच्चे थे, मेघा और अरुण। अरुण छोटा था और मेघा बड़ी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। अरुण और मेघा की माँ हेमा मेघा को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि मेघा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा रजत शादी में मेघा का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। रजत को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और सरकारी नौकरी में एक अच्छे पद पर था। रजत के परिवार को भी मेघा पसंद थी। फिर इन सबके बाद शादी की तारीख तय हो गई और अरुण और दीनानाथ जी शादी की सारी तैयारियां करने लगे, क्योंकि शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। रजत और मेघा एक दूसरे से रोज बातें करते और कभी कभार मिलना भी हो जाता। वो एक दूसरे को और अधिक जानने लगे थे। सारी तैयारियां हो गई और शादी का दिन भी आ गया। अरुण मेघा का हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले आया। मेघा एक बहुत सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, भूरी आंखें, गोरा रंग और लंबी चोटी के साथ बालों में गजरा। मेघा देखने में बेहद खूबसूरत थी। अरुण मेघा को मंडप में ले आया और पंडित जी ने मेघा को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा, पर उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने मेघा का हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी आंसू के बूंद गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह दीनानाथ जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई और पंडित जी ने हेमा और दीनानाथ जी के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बिठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। मेघा अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेघा को 2 दिन के ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए, यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती और फिर मामी के हाथ का खाना, और रात में मामा के गोद में सर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला तोहफा, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद मेघा अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। मेघा ने वरमाला पहनाई और अपने पति रजत के पास खड़ी हो गई। मेघा के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी जी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे।
उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति रजत ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसने लगे। खाने की कतार में आज मेघा माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। मेघा ने वहां मन से पूजा की। माँ ने मेघा की झोली भर दी और सुषमा आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। मेघा अचानक चौंक गई। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5 से 6 कपड़े उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी। मैं नहीं आने वाली आज, घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह मेघा के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वो हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की पहचान था। सास का हाथ पकड़कर मेघा फूलों से सजी गाड़ी में रजत के साथ बैठ गई। उस गाड़ी में खुशी थी, पर उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे विदा कर रहे थे। अरुण और चाचा जी ने भरे मन से आंखों में आंसुओं के साथ मेघा की डोली को हाथ लगाकर उसे विदा किया। मेघा बोली, मम्मी पापा मैं आती हूँ। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगाकर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद से ही। दोस्तों, बेटियां माता पिता के लिए सबसे अनमोल रत्न होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।